हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अबनकुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 3 जो कि क्लास 8 के लिए विषय आपका विज्ञान है। डेट है 20 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हम वर्कशीट हमारा जो प्रकाश है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दर्पण एक चमकदार सतह है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है यानी रिफ्लेक्ट कर सकती है। हमने ये तो पिछली क्लासेस से पढ़ते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में ट्रैवल करता है। एंड जो दर्पण होता है वो इसे रिफ्लेक्ट कर सकता है, परावर्तित कर सकता है। सामान्यतः जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की तरह सतह से टकराती है तो वह परावर्तित होती है। जब प्रकाश की जो रेज होती है वो किसी भी सतह से टकराती है तो वो परावर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंखों को वस्तु देख पाती है। अब यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, उस पर जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तभी तो हमें वो बॉक्स दिख रहा है। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो कोई इंसान ही खड़ा है उस पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तभी वो हमें इंसान दिख रहा है, परावर्तित हो रही है। प्रकाश का परावर्तन। जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो यह तो अवशोषित हो जाता है या वापस परावर्तित हो जाता है। जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश आपतित किरण की दिशा परावर्तित किरण बदल देती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन है उसे हम समझेंगे जब किसी भी वस्तु पे या तो जो लाइट है या तो प्रकाश अवशोषित हो जाता है या तो परावर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बता रखा है। एक मिरर है, यहाँ पे एक मिरर है। अब जो लाइट आ रही है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। एंड जब वो किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। एंड नॉर्मल, यहाँ पे हम नॉर्मल दे रखा है। अब जो नॉर्मल और आपतित, जो हमारी अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है वहाँ से हम परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा सेम होता है और आपतित किरण और परावर्तित किरण भी हमेशा सेम होती है। आपतित किरण को हम आई से डोनेट करते हैं और परावर्तित किरण को हम आर से डोनेट करते हैं, और ये आई हमेशा इक्वल रहती है आर के। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण, यानी समतल दर्पण से जो इमेजेस बनती है उसके लिए कुछ लक्षण हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा व आभासी होता है, यानी वो सीधा होता है, वो उसे हम किसी भी स्क्रीन पर नहीं, यानी किसी पर्दे पर नहीं ला सकते। यह वस्तु बिंब के समान आकार का होता है तथा उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से बिंब की दूरी होती है। ये जो वस्तु होती है उसके एकदम सेम साइज के, अगर आप अपने सामने जो आपका घर में मिरर है वो भी प्लेन मिरर है, उसके सामने अगर आप खड़े होते हैं तो जितनी साइज के आप हैं उतने साइज के प्लेन मिरर में भी दिखते हैं। जितने दूर आप मिरर से होते हैं उतनी दूर आप मिरर में भी देखते हैं कि उतनी दूरी में खड़ा हूँ। इससे बनने वाले प्रतिबिंब और आप देखते हैं एकदम सीधा होता है, पार्श होता है, परिवर्तित होता है। पर ये देखेंगे अगर आप कि अपनी कॉपी का कोई चीज़ अपना अगर ए दिखाएंगे तो जो पेपर है उस पर उल्टा, हमारा जो मिरर है उस पर उल्टा दिखेगा। अपना नाम लिखेंगे, अपने नाम को लिख के दिखाएंगे तो मिरर पे उल्टा दिखेगा। या आप अपना लेफ़्ट हैंड रियल में उठाएंगे तो आपका मिरर में राइट हैंड उठेगा। तो ये पार्श होता है। ये ऐसे ही आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि एम्बुलेंस पर शब्द पार्श परिवर्तित रूप में लिखे रहते हैं, यानी उल्टे लिखे रहते हैं एम्बुलेंस में। इसलिए लिखे रहते हैं क्योंकि जो पीछे की गाड़ी है वो अपने मिरर से देख सके कि एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही है, इसलिए इमरजेंसी है, इसलिए उन्हें जाने दे। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण के बारे में हमने जाना। अब गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होते हैं वो ऐसी शेप के होते हैं, एंड जो उत्तल दर्पण होते हैं वो ऐसी शेप के होते हैं। इनमें जो चमकदार सतह है वो इस साइड की होती है और पॉलिश वाली होती है वो इस साइड होती है। ये इसमें उत्तल दर्पण में चमकदार सतह इधर होती है और पॉलिश वाली इधर। तो ये आपको इतनी आज की वर्कशीट में बताया गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को करिए।
स्वयं को जांचिए, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए। तो यहाँ से आप लिखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब सीधा व आभासी होता है। ये वस्तुबिंब के आकार का होता है और उतना ही दूरी पर जितना दर्पण से बिंब की दूरी होती है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब सीधा पार्श्व परिवर्तित होता है, इसलिए एम्बुलेंस पर शब्द पार्श्व परिवर्तित रूप में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। थर्ड क्वेश्चन है, गोले दर्पण के विभिन्न प्रकार क्या हैं, वह समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है। तो दो प्रकार हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। गोले दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब ये समतल दर्पण से कैसे डिफरेंट है वो आप लिखेंगे। ये समतल दर्पण होते हैं जो छवियों को उनके सामान्य अनुपात यानी बाएं से दाएं उल्टा पर प्रतिबिंब करते हैं। ये बेडरूम और बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले सबसे आम प्रकार का दर्पण है। समतल दर्पण जो हमारे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उससे तो गोले दर्पण इससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो आज की आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है और आप इसके साथ साथ उसके बेल आइकन भी ज़रूर ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करा तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।